जय हिंद। आप सभी को मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में 4 सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो कावेरी जेट इंजन के प्रोटोटाइप को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो एरो इंडिया 2023 को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल F-35 भारत पहुंच चुका है। F-35 भारत में भेजने के पीछे अमेरिका की क्या वजह हो सकती है उसको लेकर कई सारे रिपोर्ट मीडिया में अभी फिलहाल अवेलेबल है, जिनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो की जो तीसरी अपडेट है वो LC तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल अर्जेंटीना LC तेजस को खरीदने में बहुत ही ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो करा है। इसके अलावा वीडियो की चौथी और आखिरी अपडेट लेजर पोड को लेकर आ रही है। अपने फाइटर जेट के लिए लेजर पोड तो सुना होगा, पर अभी फिलहाल DRDO हेलीकॉप्टर के लिए भी इन पोडों को डेवलप करा है, जिनके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे कंटेंट को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो सैनिक भारत माता के लिए अपनी जान तक को न्यौछावर कर देते हैं उन सैनिकों को शत शत नमन है मेरी तरफ से। सभी को पता है कि भारत कावेरी नाम की जेट इंजन के ऊपर काम करा है, जो कि इनिशियली जो कावेरी इंजन था वो LC तेजस में लगने वाला था, पर कावेरी इंजन में जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है उसमें कई सारे इशू थे, जिसकी वजह से इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया और कावेरी जेट इंजन का सिर्फ ड्राई वेरिएंट ही डेवलप किया गया है। तो अभी फिलहाल जो कावेरी इंजन है उसका जो ड्राई वेरिएंट है वह पूरी तरह से तैयार हो गया है और जो यह ड्राई कावेरी है वो 50 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट को प्रोवाइड करवा सकता है। इसके अलावा भारत के जो UCVA है उसमें इस कावेरी इंजन का यूज़ किया जाने वाला है। तो अभी रिसेंट में ही कावेरी इंजन को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो यह कावेरी इंजन के जो प्रोटोटाइप है वो गोदरेज एरोस्पेस बना के देने वाला है। तो भले ही कावेरी इंजन पूरी तरह से सफल ना हो पाया, पर वह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी सीख देखी गया और कावेरी इंजन से बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि भारत को एक जेट इंजन डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अलावा बात करें तो कावेरी इंजन के द्वारा भारत को जो सीख मिली है उसी के दम पे इसके अलावा किसी और फॉरेन पार्टनर के साथ जॉइंट वेंचर करके भारत एक बेहतर जेट इंजन को डेवलप कर सकता है, जिसका प्रयास अभी फिलहाल भारत कर भी रहा है। इसके अलावा कई सारी ऐसी फॉरेन कंपनियाँ भी है जो कि भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना चाहती है। इसके अलावा कोलैबोरेशन करके भी एक बेहतर से बेहतर जेट इंजन को डेवलप करना चाहती है। हम वीडियो की दूसरी अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि एरो इंडिया 2023 को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि एरो इंडिया 2023 में अमेरिका अपना F-35 भेजने वाला था और अभी फिलहाल F-35 भारत में पहुंच चुके हैं। तो F-35 भारत में आने के बाद मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की ओर से F-35 का ऑफर भारत को किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल ऑफिशियल तौर पे अमेरिका ने ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है F-35 को लेकर कि वह F-35 भारत को ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो जो अमेरिका ने F-35 भेजा है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है MRFA डील। अमेरिका ने F-35 एक तरह से भारत को अट्रैक्ट करने के लिए भेजा है कि अगर आप अमेरिकी फाइटर जेट को MRFA डील में सिलेक्ट करते हो तो अमेरिका आपको इस तरह का फाइटर जेट ऑफर कर सकता है। तो आपको पता होगा कि MRFA डील में अमेरिका की ओर से भारत को F-21, इसके अलावा F-50EX, इसके अलावा FA-80 सुपर हॉर्नेट ऑफर किया गया है। सभी को पता होगा कि अभी फिलहाल भारत इन तीनों में से किसी भी फाइटर जेट की ओर झुकाव नहीं दिखा रहा है। इसके अलावा भारत का जो झुकाव है वो फ्रांस के रफाल फाइटर जेट की ओर बहुत ही ज़्यादा है। मैक्सिमम संभावना यही है कि भारत F-35 की परफॉर्मेंस देख के अमेरिकी फाइटर जेट को MRFA डील में सिलेक्ट करे। इसके अलावा अगर चाहे तो अमेरिका डायरेक्टली ही F-35 भारत को ऑफर कर सकता है, पर इस चीज़ की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट को परचेज करे उसकी संभावना भी बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि अभी फिलहाल प्राइमरली भारतीय एयरफोर्स की जो पहली पसंद है वो अमका है और अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना पूरा ध्यान AMC फाइटर जेट के ऊपर लगा रही है। इस चीज़ की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है कि ऑफर देने के बावजूद भी भारत F-35 को परचेज करे। इसके अलावा रशिया की ओर से भी लगातार अपने 5th जनरेशन का ऑफर भारत को दिया जा रहा है, पर अभी फिलहाल उन फाइटर जेट को लेकर भी कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही है भारत की ओर से ऑफिशियल तौर पे। वीडियो की तीसरी और सबसे बड़ी अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो LC तेजस को संभवतः पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। तो LC तेजस को पहले मलेशिया को ऑफर किया गया था, फाइनल कंटेंडर की लिस्ट में भी LC तेजस पहुंच गया था, पर आखिर में मलेशिया ने साउथ कोरिया के FA-50 फाइटर जेट को सिलेक्ट किया था। इसके अलावा इजिप्ट के साथ भी सेम टू सेम हुआ था। इजिप्शियन एयरफोर्स ने भी साउथ कोरिया के FA-50 फाइटर जेट को ही सिलेक्ट किया है। तो संभव यह है कि
कि यह दोनों ही देश FA-50 फाइटर जेट को खरीद सकते हैं। तो जगह से नाकामयाब होने के बावजूद भी LCA तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो अर्जेंटीना अपनी एयरफोर्स के लिए 18 LCA तेजस को खरीद सकता है। तो पहले यह अपडेट आ रही थी कि अर्जेंटीना एयरफोर्स के पास बजट नहीं है, जिसकी वजह से अर्जेंटीना की एयरफोर्स नए फाइटर जेट को प्रिक्योर नहीं कर पाएगी। पर अभी फिर रिसेंट की अपडेट के अनुसार अर्जेंटीना की ओर से एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत आने वाला है, जो कि LCA तेजस की एक्सपोर्ट को लेकर एक बहुत ही बड़ी डील भारत को दे सकता है। तय यह जा रहा है कि अर्जेंटीना LCA तेजस की एक स्क्वाड्रन खरीद सकता है, जिनमें से 15 फाइटर जेट होंगे। इसके अलावा 3 ट्विन सीटर ट्रेनर होंगे। तो यह एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी अगर यह एक्सपोर्ट ऑर्डर भारत को मिल जाता है। अब बात करें तो भले ही प्राइस की वजह से तेजस को एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिल पाए हैं, पर अभी फिलहाल भारत HLFT-42 नाम के एक एयरक्राफ्ट को भी डेवलप करा है, जो कि एक बहुत ही चीपेस्ट एयरक्राफ्ट होगा, जो कि ट्रेनर भी होगा। इसके अलावा छोटे मोटे मिशन को भी अंजाम कर पाएगा, जिसको भारत 20 मिलियन के आसपास बनाने वाला है। तो HLFT-42 होगा, उसका जो पर यूनिट कॉस्ट होगा वो 20 मिलियन के आसपास रहेगा, जो कि फॉरेन कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छा सौदा होगा, क्योंकि अभी फिलहाल LCA तेजस की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। वीडियो की चौथी अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपने फाइटर जेट में लेज़र वेपन के बारे में तो सुना ही होगा, और अभी फिलहाल कई सारे ऐसे भी देश हैं जो कि लेज़र वेपन के ऊपर काम कर रहे हैं। पर अभी फिलहाल भारत की ओर से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो अभी फिलहाल DRDO लेज़र वेपन को फाइटर जेट में नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर में इंस्टॉल करने के लिए काम कर रहा है। तो DRDO फाइटर जेट के लिए तो लेज़र वेपन डेवलप कर रहा है, पर अभी फिलहाल हेलीकॉप्टर के लिए भी इन लेज़र वेपन यानी कि लेज़र वेपन पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। तो यह एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी अगर भारत इस चीज़ को कर लेता है, क्योंकि अभी फिलहाल मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम हेलीकॉप्टरों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके हैं। ताकि लेज़र वेपन पोर्ट को अटैक हेलीकॉप्टर में इंस्टॉल किया जाता है, तो वह मैन पेड एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ी ही आसानी से चकनाचूर भी कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी थ्रेट को भी लेज़र वेपन बड़ी ही आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।